आज की वीडियो एक कमेंट के ऊपर है। ये समस्या सभी के साथ हो सकती है, इसलिए आज ये वीडियो इस टॉपिक पे मैं लेके आई हूँ। मुझे कमेंट आया था कि बच्चे को बिज़ी रखना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो रहा है। मेरी ट्विंस बेटियां हैं और उनको मैं कैसे बिज़ी रखूं, और कोई एक्टिविटी वो करना नहीं चाहती हैं और एक जगह टिक के नहीं बैठती हैं। तो किस तरह से मैं उनको बिज़ी रखूं जिससे उनका फ़ायदा ही हो और कोई नुकसान ना हो, ये कमेंट को लेके मैं डिटेल में आपको बताने वाली हूँ। अगर आपके साथ भी ऐसी समस्या है कि आपको घर का काम भी करना है और साथ ही साथ बच्चे को बिज़ी भी रखना है और स्क्रीन भी नहीं दिखाना है और बच्चा एक जगह टिक के भी नहीं बैठता है और कुछ एक्टिविटी करना नहीं चाहता, तो कैसे आप उसको हैंडल करें, कैसे उसको सिखाएं समझाएं, ये सब मैं बताती हूँ। तो देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, अगर आपका बच्चा स्क्रीन देखता है तो उसकी स्क्रीन को एकदम जीरो कर देना है। आप सोचो कि मैं काम कर रही हूँ, इसे बिजी रखने के लिए मैं स्क्रीन दिखा दूँ, क्योंकि ये एक्टिविटी तो करता नहीं है, एक जगह टिक के नहीं बैठता, बस स्क्रीन देखता है बच्चा, तभी एक जगह वो टिक के बैठता है। तो आपको स्क्रीन जीरो करना है, भले ही कुछ भी हो, एक जगह बैठे या ना बैठे या फिर एक्टिविटी करे या ना करे। फिर उसके बाद आपको पता लगाना होगा कि आपको बच्चे को क्या पसंद है, कौन सी चीज़ पसंद है। अब आप माँ हो, आप ही पता लगा सकते हो कि आपके बच्चे को ऐसी कौन सी चीज़ पसंद है। मेरी लड़की को क्या चीज़ पसंद थी वो मैंने पता कर लिया था। तो जो चीज़ बच्चे को पसंद है उसी से ही बच्चे को एक्टिविटी करवाइए। जैसे आपके बच्चे को कलर वाली चीज़ें बहुत पसंद है, मेरी लड़की को कलरफुल बॉल बहुत पसंद थी। कोई भी चीज़ मल्टी कलर में हो या कलरफुल हो, अलग अलग कलर की चीज़ें तो उसको बहुत पसंद आती थी। तो मैं थर्माकोल बॉल लेकर आई थी कलरफुल वाली, तो मैं उसको बोलती थी कि इनमें से छांटो, यानी कि सब कलर की थर्माकोल बॉल थी। मैं बोलती थी रेड वाली जो थर्माकोल बॉल हैं वो इस कटोरी में डालो, ग्रीन वाली इसमें डालो, वाइट वाली जो थर्माकोल बॉल हैं वो इस कटोरी में डालो। ऐसे करके कुछ ना कुछ एक्टिविटी कलर वाली मैं उसको करवाती थी। और जो कलरफुल मैजिक बॉल आती हैं वो भी बच्चे को बहुत पसंद आती हैं, जो छोटी छोटी साबूदाना के दाने जितनी छोटी गोली रहती हैं, और उनको पानी में डाल दो, रात भर पानी में भीगी रहेंगी तो जो कंचा आता है उसके बराबर साइज उसका हो जाता है। तो वो टेक्सचर में एकदम सॉफ्ट होती है, तो उससे खेलने में बच्चे को मज़ा आता है। तो आप वो भी ला सकते हैं अपने बच्चे के लिए। पर आपको एक बात का ध्यान रखना होगा कि बच्चा मुंह में ना दे, और उसको पहले ही बता दीजिए कि इसको मुंह में नहीं देते हैं, हाथ से ही खेलते हैं, या फिर आप अपने साथ बैठ के उसको ये खिलवा सकते हैं। तो आपको खुद को ढूंढना है कि बच्चे को क्या चीज़ पसंद है, वही चीज़ से एक्टिविटी करवाना है। और तरीके भी मैं आपको बताती हूँ कि अगर बच्चे को जो चीज़ ज़्यादा पसंद है, अगर आप उससे एक्टिविटी कराएंगे तो इससे बच्चा एक जगह टिक के बैठेगा काफ़ी देर तक और उसकी सिटिंग बढ़ेगी, जिसकी वजह से और चीज़ों में भी सेटिंग आने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो आपको सबसे पहले यही करना है, पहले ढूंढना है कि क्या पसंद है और उसी से ही एक्टिविटी करवाना है अपने बच्चे को। नेक्स्ट है कि बच्चे को कलरिंग करना ज़्यादा पसंद होता है। ज़्यादातर बच्चे कलरिंग करते हैं, और कलरिंग अगर बच्चा नहीं करना चाहता तो भी आप उसको क्रेयॉन कलर होते हैं मोटे वाले या पतले वाले, वो ले आएँ, और एक खाली जो ड्राइंग सीट होती है, ड्राइंग पेपर होते हैं या A4 साइज का नॉर्मल पेपर, वो आप उसको दे दें और कलर दे दें हाथ में, क्रेयॉन कलर। तो उससे वो पूरा दिन कुछ ना कुछ ऐसे ऐसे कलर करता रहेगा, स्क्रम्बल करता रहेगा, तो इसमें उसको मज़ा आएगा। फिर धीरे धीरे आप उसको सर्कल बना दें और वो लोग सर्कल के अंदर कलर करो। इससे बच्चे को बहुत ज़्यादा फ़ायदे होंगे जो आप सोच भी नहीं सकते। मैं बताती हूँ क्या क्या फ़ायदे होंगे। देखिए, बच्चे की इससे सिटिंग बढ़ेगी, हैंड आई कोऑर्डिनेशन बढ़ेगा, उसकी जो हाथ की मसल मजबूत होगी, उसको लिखने में फ़ायदा होगा और उसको मज़ा भी आएगा, काफ़ी देर तक एक जगह बैठेगा, और अटेंशन, फोकस, कंसंट्रेशन ये भी बढ़ता उसका चला जाएगा। तो आपको क्या करना है कि उसको ये चीज़ ज़रूर करवाना है, कलरिंग वाली एक्टिविटी। अब आपकी ट्विंस बच्चियां हैं तो एक को देख के दूसरी तो करेगी, तो एक को दे दो, दूसरी अपने आप देख देख के करने लगेगी। ऐसा भी आप कर सकते हैं।
अब देखिए मदर घर के काम में बिजी रहती है, तो कैसे वो बच्चे को किसी भी एक्टिविटी में या काम में एंगेज रखे, जबकि बच्चा एक्टिविटी करना ही नहीं चाह रहा है। तो देखिए मदर के हाथ में ही रहता है, मदर को ही बच्चा संभालना पड़ता है और कोई ये काम नहीं कर सकता है। आपको बच्चे को ऐसे काम में बिजी रखना है जिससे उसको फायदा हो, यानी कि आपको कोई ऐसी चीज नहीं देना है जिससे उसको फायदा ही नहीं हो रहा है। अब देखिए मदर जो भी काम कर रही है वही बच्चे को करने के लिए दे दें, क्योंकि आपने देखा होगा कि बच्चों में कॉपी करने की प्रक्रिया बहुत जल्दी आती है। जैसे मदर लोग साड़ी पहनते हैं तो छोटी छोटी बच्चियां भी टॉवेल से साड़ी बनाने लगती, सर पे डालने लगती हैं, या दुपट्टे से साड़ी की तरह पहनने की कोशिश करती हैं। और जैसे मदर झाड़ू लगाती है तो बच्चा भी देख देख के झाड़ू लगाने की कोशिश करता है, कॉपी करता है। जो भी मदर करती है वो भी बच्चा कॉपी करता है। बच्चे में जो भाषा आती है वो मदर साइड की आती है, मदर टंग की। जो मदर उसकी बोलती है उसी टाइप की उसमें बच्चे में भाषा आती है। यानी कि आप खुद ही सोच लीजिए कि बच्चा ज़्यादा से ज़्यादा किससे सीखता है, माँ से सीखता है। तो माँ जो जो काम कर रही है उन्हीं कामों में बच्चे को इन्वॉल्व रख सकती है मदर, जिससे कि माँ का काम भी होता रहे और बच्चे पे भी इम्प्रूवमेंट आता रहे। तो देखिए मैं आपको बताती हूँ कि सुबह से आपको क्या करना है। तो देखिए सुबह उठ के क्या करते हैं, ब्रश करते हैं। तो बच्चे को भी बताइए आप ब्रश करिए, बच्चा आपको देख के कॉपी करेगा तो यहाँ पे वो बिजी रहेगा। फिर उसके बाद आप नहाते धोते हो, जो भी करते हो तो बच्चा भी सेम करेगा, तो उस टाइम तो बिजी रहेगा। अब आपको झाड़ू लगाना है, तो झाड़ू लगाना है तो आप झाड़ू लगा रहे हो तो बच्चे को भी एक छोटा झाड़ू पकड़ा दो झाड़ू लगाने के लिए। इससे क्या है कि उसका टाइम स्पेंड होगा और आप उससे बातें भी करते जाइए कि अपन झाड़ू लगा रहे हैं, कितना सारा कचरा हो गया है, आपने क्यों किया इतना कचरा, कुछ ना कुछ बातें करते जाइए, तो इससे बच्चा बिजी रहेगा। फिर उसके बाद अगर आप कपड़े वॉश कर रहे हो, कपड़े धो रहे हो, तो एक छोटा कपड़ा भी बच्चे को पकड़ा दीजिए, वो भी वहीं बैठ के उसको धोएगा जैसे आप धो रहे हो। और आप उससे बातें करते जाइए कि हम कपड़े धो रहे हैं, कपड़े गंदे हुए हैं, कपड़े पानी से धो रहे हैं, पाउडर में भिगोया था, साबुन लगा रहे हैं, ब्रश लगा रहे हैं, ऐसे कुछ कुछ बोलते जाइए। तो ऐसे आप बिजी रख सकते हो। अब बात आती है खाना की। तो आप खाना बना रहे हो, जैसे आप आटा गूंथ रहे हो तो आप आटा गूंथते गूंथते थोड़ा सा आटा तोड़ के बच्चे को भी देना है, वो भी उससे कुछ एक्टिविटी करने लगे और उससे गोली बनाने लगे, खेलने लगे। और उसको जो अगरबत्ती की सीख होती हैं वो दे दीजिए, तो वो आटे की गोली में ऐसे ऐसे लगाएगा, उसको बोलो लगाइए, ऐसे ऐसे करिए। तो ये भी एक थेरेपी है, एक्टिविटी आप चाहे जो समझ लीजिए, पर इससे बच्चा बिजी रहे और उसकी सिटिंग भी बढ़ेगी और दूसरी एक्टिविटी भी वो करना सीखेगा। अब आप सब्जी बना रहे हो, जैसे आप लौकी की सब्जी बना रहे हो तो लौकी कट कर रहे हो तो लौकी का टुकड़ा उसको काट के दे दें, बच्चा खेलेगा, उससे खेलने के लिए दे दें। या फिर लौकी के छिलके दे दें, या भिंडी बना रहे हो तो एक दो भिंडी पकड़ा दीजिए और उससे बातें भी करती जाइए, ये भिंडी है, इसकी सब्जी बनेगी, कैसे बनेगी सब्जी, कुछ ना कुछ बच्चे से बोलते जाइए। तो उससे उनका जो लैंग्वेज है वो भी डेवलप होगी और बच्चे बिजी भी रहेंगे। अब ऐसे आप कपड़ा फोल्ड कर रहे हैं, कपड़ा कबाट में रखना है, तो आप बच्चे को दे दीजिए एक कपड़ा, उसका ही दे दीजिए और बताइए देखो हम फोल्ड कर रहे हैं, ऐसे करते हैं। तो बच्चे को भी बोलिए फोल्ड करने का, तो उसको मज़ा आएगा। बच्चे को क्या है कि घर के कामों में मज़ा आता है, आप कुछ एक्टिविटी करवाने बैठोगे उसमें मज़ा नहीं आएगा। और मदर जो कर रही है, आप जो कर रहे हो वही काम बच्चे को करवाएंगे तो बच्चा करेगा, अच्छे से करेगा और इंटरेस्ट लेके करेगा। और जब एक बार बच्चा कोई चीज़ में इंटरेस्ट लेने लगता है तो धीरे धीरे और भी चीज़ों में जो आप कराना चाह रहे हो उनमें भी बच्चा इंटरेस्ट लेने लगता है। अब आप ऐसे चावल साफ कर रहे हो तो उसको भी थोड़े से चावल दे दीजिए थाली में साफ करने के लिए, तो उसको पता चलेगा, इससे वो बिजी भी रहेगा और हाइपर एक्टिविटी भी नहीं होगी। अब ऐसे आप सिलाई करते हो, सिलाई का काम, तो उसको भी थोड़ा सा कपड़ा काट के दे दीजिए, तो वो कपड़े से बच्चा खेलेगा। बच्चे ऐसी ही चीज़ों से खेलते हैं, आप खिलौना ला के दोगे तो नहीं खेलेगा, आप कोई और चीज़ दे दोगे, जैसे कोई कागज़ दे दिया उससे खेलता रहेगा, कोई जो चिप्स की थैली है या कोई भी पैकेट है उससे खेलता रहेगा।
या फिर कोई कपड़ा का टुकड़ा दे दो उससे खेलता रहेगा, ऐसे ही खेलते हैं ज़्यादातर बच्चे। और बच्चा एक जगह टिककर आपका नहीं बैठ रहा है तो आप मेरी हाइपर एक्टिविटी वाली वीडियो देखिए जिसमें बताया है कि बच्चे की सिटिंग कैसे लाएं, हाइपर एक्टिविटी कैसे कम करें, 10 तरीके मैंने बताए हुए हैं, तो वो आप ज़रूर आजमाइए। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा कि कैसे बच्चे को अब आप हैंडल कर सकते हैं, कैसे उसको पूरा दिन बिजी रख सकते हैं। तो पेरेंट्स कुछ और पूछना है, किसी और टॉपिक पे वीडियो बनवाना है तो आप मुझे कमेंट करके बता दीजिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दें। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही।